हमारी भैंस 20 लीटर दूध दे रही है। हाँ। उसकी अगर साल भर का पड़िया है उसको खुद हम 90,000 के बेचेंगे। बढ़िया साल भर की। पड़िया का साल भर 90,000 बेचेंगे। ये काला हीरा है। वाला हीरा है। काला 250 से 300 लीटर दूध हो जाता है। 250 से 300 लीटर दूध हो जाता है। 1 लीटर दूध का क्या रेट होगा सर आज के रेट में इस बनारस के नगरी में? सरदार जी कितना रुपया छाप रहे हैं? तो ये 100 बाई 30 के रूम से कितना रुपया छाप ले रहे हैं? देखिए इसमें तो लाख रुपया 1.25 लाख रुपया महीना बच जाता है जी। जो 22 लीटर वाली भैंस है वो दिन का कितना खर्च उस पर आ जाता होगा? अच्छा, आपके पास गाय है, भैंस भी है। गाय और भैंसों में कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? कमर्शियल तौर पे बताइएगा। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों हमारी मौजूदगी इसमें वाराणसी में है और वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दें कि आप वीडियो को देख लेते हैं, आपको वीडियो पसंद भी आती है और आप स्किप करके निकल भी जाते हैं, वीडियो फुल वॉच करके निकल जाते हैं। तो एक गलती ना किया करिए, हमें हौसला देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए इस डेयरी फार्म के बिजनेस को समझते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं एक युवा फार्मर से जो कि इस बनारस की धरती पे डेयरी फार्म करते हैं। क्या इसमें चैलेंज आते हैं, कहाँ कहाँ ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, कितना इनकम हो जाता है और क्या शुरू करने से पहले तैयारी होनी चाहिए और क्या क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, लगभग सभी पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो सर स्वागत है आपका, एक छोटा सा परिचय दीजिए फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम हरिवंश यादव है जी। हम चांदपुर हमारा घर है जी वाराणसी में मेरा है पड़ता है जी और मैं खुद अपने घर पे ही डेयरी फार्म चालू किया है। जी मैं 4 महीना पहले करने से पहले जी बाहर कमाने गया था। जी। वहाँ मुझे नहीं समझ में आया, फिर मैं अपने घर पे खुद पे कार्यक्रम पिताजी थोड़ा सहयोग दिए। हाँ। हम लोग पड़ गए उसमें। अच्छा, मतलब एक यादव जी का लड़का गया बाहर कमाने हाँ। और मूड मिजाज बना नहीं, कुछ समझ में आया नहीं, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, फिर वह नहीं चलते हैं बस अपना नर्क का राजा ये पसंद है वो भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा है और कि नर्क का राजा ही रहे, मगर राजा रहेंगे, राजा रहेंगे। क्या बात। फिर आकर के आप यहाँ पे आ गए, इस बिजनेस की नींव डाल दिए। हाँ। शुरुआती में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर आपको? कठिनाई है, देखिए खुद करना पड़ता है इसमें। अच्छा। अगर कोई भी कार्य आप खुद करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जी अगर आप नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, जी चाहे कोई भी हो। जी। पानी बरसेगा तभी करना पड़ेगा, ठंड पड़ेगा तभी करना पड़ेगा। ये ऐसा बिजनेस है कि आप कैसा भी मौसम हो, आपके पास कितना हो बड़ा काम हो, हाँ। सर्वप्रथम प्राथमिकता आपको इसको देनी है, या खुद करें या फिर किसी से करवाएं, क्योंकि लाइव स्टॉक रहेगा तभी करना पड़ेगा इसको। ये बात है। घर पे चीता सिता सुता करके भी इस काम को करना पड़ेगा। हाँ, तभी करना पड़ेगा। अगर इतना आपके अंदर कंटिन्यूटी हो सकती है, इतना आपके अंदर त्याग हो सकता है, लगन हो सकता है, तो इस बिजनेस को आप करें। चलिए, इनकम की बात तो हम लास्ट में करेंगे या फिर कहीं कर देंगे अटेंडम, क्योंकि आप लोग जहाँ यही सुनना चाहते हैं कि कितना ये महीने में कमाते हैं, तो ये प्रश्न भी होगा और कितना खर्च होता है ये प्रश्न भी होगा, मगर उसके पहले कुछ प्रश्न हैं उनको भी कर लिया जाए। तो ये कौन सी नस्ल की भैंसें हैं सर? सब मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं। मुर्रा नस्ल। कहाँ से सब परचेज हुई थी? हरियाणा। हरियाणा से। इस समय कितने भैंसें आपके पास हैं? इस समय हमारे पास 25 भैंस हैं जी। 10 गाय हैं। 25 भैंस 10 गाय। हाँ। और पड़िया कितनी है? बढ़िया भी 25 है। पड़िया भी 25 है। मतलब कि टोटल आपके पास 60 पशु हैं। 25 25 50 10 60 पशु हैं। इस 60 पशु को मैनेज करने में कितने लोगों की आवश्यकता पड़ जाती है? हाँ, मैं हमारे पिताजी हैं, छोटा भाई है, लेकिन थोड़ा कम जो करता है नहीं करता है। इस बात नहीं कि नहीं करता, मतलब करता है। कि बाहर से कोई व्यक्ति नहीं है, सभी लोग परिवार के ही हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें। जो स्ट्रक्चर आप बनवाए हुए हैं, थोड़ा सा इसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बताइए कि कै बाई कै का स्ट्रक्चर है ये 100 फीट लंबा है जी, 35 फीट चौड़ा है। 35 फीट चौड़ा है। 35 और बीच में हाइट क्या है सर इसकी? 20 की हाइट 15 फीट आएगी। 12 फीट इधर। 12 फीट इधर। चलिए, अच्छी हाइट है। हम लोग ये जो खुरली बनाए हैं इसको नाद कहते हैं, कहीं कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इसको देते हैं। थोड़ा सा हम लोग इधर आएंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इसको आप ईटा से जुड़ाई किए हैं और इस पर आप एंगल बैंड करवाए हैं। इसके पीछे का साइंस क्या है? ये पगार सिक्का है ना। हाँ। काट देता है। अच्छा। इसलिए ज्वाइन कराए तो ये काटे ना, इस बगल में काट देता है। अगर ये नहीं रहेगा तो अभी तक फोड़ देती सब। एक कहावत थी कि रसरी यावत जात से पथपर पर निशान, तो रसरी निशान न बनाए, इसलिए यहाँ पे लोहा लगाया गया है। इससे क्या है कि टूटेगा नहीं, कटेगा नहीं। आप ज़्यादातर देखते होंगे कट जाता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ें लगी यहाँ पे।
दूसरी चीज़ें है कि हम स्ट्रक्चर को दो तरीके से बना सकते हैं। या तो इस जो स्ट्रक्चर के बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग इधर चल के बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। इस खुबली को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। या तो जो नाद है एक साइड उधर कर दें, एक साइड उधर कर दें, दोनों का पूंछ सामने सामने हो जाए। या तो ये कर सकते हैं कि दोनों के मुंह को सामने सामने कर दें। दो पद्धति से हम लोग फार्म बनाते हैं। और आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी पद्धति कौन है, किसमें ज़्यादा मतलब? देखिए जिस समय इस बना ये वाला बना है ना जी, ये बना है सबसे बेस्ट है। अच्छा, ज्यादा पशु रखने के लिए अगर पीछे से चारा डालने जाएंगे ना तो भैंस बैक मार के पैर पे चढ़ जाएगी, जगह नहीं देगी। जी। अगर इस तरह रहेगी तो आप फ्री होकर सारा काम कर सकते हैं इसमें। अगर आगे भी छोड़ते हैं तो भी एक समस्या होगी। इसमें क्या है कि आप वहाँ से उठाएंगे, यहाँ तक आराम से सबको आसानी से खिला देंगे। मेहनत खिलाने में ज़्यादा लगता है। अगर आप दोनों के पूंछ को साइड मतलब एक आमने सामने कर देंगे तो आप सफाई आसानी से कर लेंगे। मगर ये पशु हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। और आमने सामने रहेंगे तो खुश मिजाज रहेंगे। ये फायदा यहाँ पे दूसरे को देखती रहती है, एक दूसरे से बातें चितें करती रहती हैं, आपस में ये लोग भी वार्तालाप इन लोगों का भी चलता रहता है। चलिए, ये एक तरीका है, इसको आप अपना सकते हैं। और ये साइंटिफिक रीज़न भी है कि आप आमने सामने बनाइए, ये अच्छा होता है। ये बीच में गैप रखने का भी कोई साइंटिफिक रीज़न है? इससे थोड़ा प्रकाश रहता है, जो रहता है। लेकिन फिलहाल में जब वो जोड़ा था ना जी, तो बोला कि थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए, मिस्त्री बोला था जी, इसलिए हम छोड़ दिए। चलिए, इसका एक और रीज़न है कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ गैसें हैं, जैसे इनके मल मूत्र से गैसें होती है, अमोनिया गैसें से, तो हमेशा वो टॉप पे जाएगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ये भी एक प्लस पॉइंट है। बहुत शानदार लगा। एक युवा है और इस बिजनेस से कितना खुश हैं आप? फुल खुश है, फुल खुश कोई है, तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं है, तकलीफ हार्ड वर्क है। हाँ, हार्ड वर्क तभी हम करते हैं। सब व्यवस्था बना ली अपना। हाँ। लेकिन अब पहले कुछ नहीं था, सब अब सब कुछ हो गया है। सब कुछ हो गया है। कितने से शुरुआत हुई थी सर इस फार्म की? पहले हमारे यहाँ 2-3 पशु थे पुराने बाबा दादा। हाँ, पारंपरिक तौर पे यादव चाहे हम लोग कम्युनिटी में होता है, हाँ, सबके घर पे होता है। उसी से थोड़ा सा घर वाले सहयोग दिए, ऋण कर झक्कर कर अपना व्यवस्था बनाकर 2 से 4, 4 से 6 बढ़िया पाल कर सब इतना बड़ा कर लिया। पड़िया पाल करके इतना बड़ा कर लिया है। पड़िया को बेचते हैं कि भी अपने लिए ही तैयार कर रहे हैं? नहीं, बेचते नहीं। बेचते नहीं हैं, अपने लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जो फार्म खुल रहे हैं इतने तेज़ी से, बंद भी उतना तेज़ी से ही होते हैं? अभी कभी कैलकुलेशन किया आपने कि क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे का? देखिए, अगर कोई भी हो जी, थोड़ा सा फार्म में नहीं रहेगा जी, तो फार्म नहीं चलेगा। जी, फार्म में अगर एक्टिव नहीं है, जी, अगर हम शराब पी के कहीं लूट जाएंगे, जी, शाम को चारा नहीं कोई डालने वाला रहेगा। जी, अगर हम शराब नहीं पियेंगे, इसमें रहेंगे तो हमारा फार्म जरूर चलेगा। जरूर चलेगा। यही बात। शराब की बात आपने कर दिया और ज़्यादातर इसमें युवा मस्त है शराब में। हाँ, मस्त है सब लोग, ऐसी बात और सरकार भी बड़ा ध्यान दे रही है शराब पे। सरकार का फायदा हो तो करवे करेगा। रीजन ये है कि हमको इसमें तत्परता से लगना पड़ेगा। हाँ। और आप इस बिजनेस से खुश भी हैं। चलिए, मिल्क प्रोडक्शन की बात अगर हम लोग करें कि भी थोड़ा बाद में कर लें, चाहे जब कोई दिक्कत चाहे जब कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपके पास गाय है, भैंस भी है। गाय और भैंसों में कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? कमर्शियल तौर पे बताइएगा, कोई इमोशनल लगाव की वजह से मत बताइएगा। हमारा कमिश्नल भैंस है। भैंस। भैंस है। अच्छा, क्या भैंस में प्लस पॉइंट है, क्या गाय में माइनस पॉइंट है? क्योंकि आप तो दोनों रखे हुए हैं। गाय ज्यादा बीमार भी होती है। अच्छा। कहीं खनैला होगा तो कहीं दूध नहीं बिकेगा, सब प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा है। हिट में बार बार आती है। अच्छा, लगता है कि वह हिट में गाभिन है, लेकिन वो पूरे महीने मतलब गाय में रिपीटिशन की समस्या है, मस्टाइटिस की समस्या है और बीमारियों की समस्या है, बीमार ज़्यादा पड़ती है। भैंसों में ये सब समस्याएं नहीं है। चलिए, ये आपका तजुर्बा कहता है। थोड़ा सा सहूलियत के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या सिस्टम है, ये तो मान के चलिए कि आपका ये मैनेजमेंट है, आप वहाँ से क्लिप लगा दे रहे हैं, हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे आप फीडिंग कराते हैं। साफ़ सफाई करने के लिए आप समरसेबल का यूज करते हैं, आराम से कर लेते हैं। ये जो गोबर है इसका क्या करते हैं आप? खेत में जाता है, खेत में जाता है खाद के लिए। हाँ, जो फसल 2 महीना में होगी, 1.5 महीना पैदा कर देगी। 1.5 महीना में पैदा कर देगी। सबसे बड़ी बात कि हम केमिकल से बच रहे हैं, बहुत अच्छा विकास करता है। हम केमिकल से बच रहे हैं। जी, सबसे प्लस पॉइंट है कि हम केमिकल से बच रहे हैं। चलिए, इस समय कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है इस डेयरी फार्म से? इस समय देखिए 250 से 300 लीटर दूध हो जाता है। 250 से 300 लीटर दूध हो जाता है। 1 लीटर दूध का क्या रेट होगा सर आज के रेट में इस बनारस के नगरी में? 75 से
₹75 हो जाता है, ₹70 हो जाता है, मतलब घटता बढ़ता है, ₹60 हो जाएगा। 60, 70, 75, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, मंडियों में जाता है कि मतलब लोकल कस्टमर जैसे घरों में दिया हाँ, जाता है? दोनों दोनों है। शाम को वो लोकल वाले रहते हैं हाँ, और सुबह वाले मंडी में रहते हैं। सुबह वाला मंडी में जाता है। चलिए, बहुत शानदार। ये बनारस है, यहाँ पे 200 रुपया लीटर भी दूध बिका है कहीं किसी किसी दिन मंडियों में। हाँ, बिक जाता है ऐसे। ओरिजिनल दूध का भाव हो जाता है लखनऊ में इतना कि कुछ भी लोग मिलता है। करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मिल्क प्रोडक्ट का भी कुछ काम करते हैं कि सिर्फ दूध बेचते हैं अभी तक? नहीं, बस दूध बेचते हैं। रिटेल में भी है और मंडी में भी आप देते हैं। कोई वैसी जो कॉरपोरेट वाली डेयरियाँ उस पर नहीं देते हैं? नहीं। चलिए, बनारस है, बनारस में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और शहर के पास रहने से सबसे बड़ा आपके पास प्लस पॉइंट यही होता है कि आप मिल्क आराम से अच्छे रेट में सेल कर लेते हैं। और डेयरी फार्म सक्सेस होने का रीज़न ये भी होता है कि आप दूध कितना अच्छा रेट में सेल कर लेते हैं। जी। अच्छा, एक जो भैंस आपके पास है हाईएस्ट मिल्किंग वाली कितने की है? 22 लीटर। और जो सबसे कम वाली है? 10 लीटर। जो 22 लीटर वाली भैंस है वो दिन का कितना खर्च उस पर आ जाता होगा? दिन का मतलब ₹300, ₹250। 300 रुपया हमेशा मान के चलें, 250-300 रुपया। अच्छा, एक जो भैंस है जो मतलब एक रेशियो निकाले होंगे ना कि नहीं इतना दूध दे रही है तो इसको इतना मतलब दाना देना चाहिए और इतना हरा चारा देना चाहिए, इतना सूखा चारा देना चाहिए, तो इसका क्या कंसेप्ट है? देखिए, किसी भैंस को अगर बड़ी भैंस है तो उसको एक मन मतलब 40 किलो जी, भोजन अनिवार्य होता है। 40 किलो? हाँ, अनिवार्य होता है, पानी सब मिलाकर। अच्छा तो भैंस संतुष्ट रहेगी। अच्छा। इसलिए मतलब वो खली हो गई, कोयर हो गया, पानी होगा, सब 40 किलो। अच्छा, इसमें मोटा दाना कितना दें? 8 किलो। 8 किलो मोटा दाना और बाकी सूखा और हरा दे दें? हाँ, 5 किलो भूसा हो गया। मतलब अगर भूसा नहीं है तो हम तो हरा चारा देते हैं फिलहाल में। जी, फुल हरा चारा देते हैं तो हरा चारा 12-15 किलो पड़ जाता है। अच्छा, वजन खाता है ना, इतना लगा तो बहुत ज़्यादा वजन खाता है। वो खाता है। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं, मतलब सुपर नेपियर उपियर का यूज करते हैं या फिर बाजरा का यूज करते हैं? तो देखिए, हमारे यहाँ चरी है खोआ वाली, माइको, अच्छा और मीठा ज्वार, अच्छा बाजरा भी होता है, 1 महीना बाद चालू होगा। अच्छा, सुपर नेपियर था लेकिन उस समय नहीं आया, उसमें जोत दिए। उसको आप जोत दिए। और अन्न में क्या देते हैं दाने में? दाने में मक्का है, बिनौला है, चना चीनी है। मक्का, बिनौला, चना की चूरी, ये रेगुलर चलता है, सबको चलता है। सबको। और ये जो पड़िया पल रही हैं ये आपका देगा चाहे, सबको? हाँ, पड़ेगा, थोड़ा सा कम पड़ेगा। पड़ेगा। चलिए, लोग जानना चाह रहे होंगे कि इसमें यादव जी, बनारस में तो लोग सरदार जी कहते हैं, सरदार जी कितना रुपया छाप रहे हैं, तो ये 100 बाई 30 के रूम से कितना रुपया छाप ले रहे हैं? देखिए, इसमें तो ₹1 लाख, ₹1.25 लाख महीना बच जाता है। जी, सब कुछ काट पीट के। हाँ। यादव जी कैलकुलेशन में तेज थे, इसीलिए बाहर से के बाद ये नौकरी थोड़ी करेंगे हम। चल के घर पे रहेंगे, आराम से ठाट से दूध खाएंगे, चाँप के मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, पहलवानी करेंगे, सपाटा करेंगे और भैंस खिला करके 1 लाख रुपया घर में कमा लेंगे। और क्या। क्या बात। आइए हम लोग थोड़ा सा उधर चलेंगे। कुछ जुगाड़ भी इनके पास हैं जो कि डेयरी फार्मों के लिए बड़ा सहजता प्रदान कर सकता है। देखिए, बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही मस्त फार्म है ये, और चारों तरफ गोबर लगाए हुए हैं। सबसे प्लस पॉइंट इनका ये है एक जुगाड़। इस जुगाड़ के बारे में बताइए, इसको बनाने में तकरीबन कितना खर्च आता होगा और इससे कितना लाभ मिलता है आपको? इस जुगाड़ के बारे में थोड़ा सा बताइए। 3000 रुपया खर्चा गिरा था इसका। 3000। और इसमें आप क्या करते हैं? गोबर लेते हैं, इसमें डालते हैं और यहाँ लाते हैं और एक गाड़ी गिर गई। चलिए, खाली रहता था। बहुत आसान तरीका है, इसका प्रयोग आप किसी भी फार्म में कर सकते हैं। और ये यूनिक चीज़ हमको लगा इस फार्म पे, 3000 में बन गया है। और बहुत ख़राब होगा तो ये फाइबर भी इतना नहीं खराब होगा, नहीं, बस ये लोहा और मूर्छा खा के टूट सकता है, लेकिन वो नहीं। चलिए, ये ड्रम है और ये एंगल पे जुगाड़ से बनवाए हैं। इसका मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और देखिए, ये सब जुगाड़ से बना हुआ है, बहुत शानदार चीज़ है। इसको आप बनवा सकते हैं और इसे चारा भी डाल सकते हैं हम लोग तो। हाँ, मतलब अब वो बनवा ले तो एक से चारे में यूज़ करें, एक को इसमें यूज़ कर लें। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे जो हमारे युवा साथी वीडियो को देख रहे हैं? और अभी लोग तो कैलकुलेशन कर ले रहे होंगे, बड़ा तगड़ा करते हैं लोग। कैलकुलेशन से खैर चीज़ें नहीं होती हैं, ना ही यूट्यूब को देख करके आपको कोई बिजनेस करना चाहिए।
किसी भी बिजनेस को करने से पहले उस बिजनेस के बारे में समझिए, जानिए। वीडियो में हर चीज़ें संभव नहीं होती कि आपको बताया जाए, और हर फार्मर आपको सही बताए ये भी कोई गारंटी नहीं होता है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और जो हमारे युवा साथी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जाते जाते एक संदेश दीजिए, फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करें। देखिए, अगर आपको पशु रखना है, कोई भी धंधा करना है, तो उसमें अगर लगन होगी तभी सफलता मिलेगी। लगन होगी तो भी सफलता मिलेगी, अगर लगन नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। चाहे कोई, हमें नहीं कहते कि आप पशु रखिए या दूसरा धंधा करिए, अगर लगन होगा तो सक्सेस होगा। सक्सेस होंगे, अगर लगन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, समझो। कुछ नहीं होगा। और कुछ छोटा छोटा सवाल, कमर्शियल डेयरी के लिए कम से कम कितना लीटर की भैंस रखें? कम से कम नॉर्मल में अगर रखते हैं तो 11 से 12 के बीच में। हाँ, सब प्लस रखिए, नीचे मत रखिए। नीचे मत रखें। और चौथी ब्यात की भैंस खरीदें? पहले दूसरे खरीदें। कमर्शियल तौर पे तकरीबन कितने पशु से शुरुआत करें? कम से कम 2-4 से कम 4-5 से नीचे मत रखिए। 5 से नीचे ना करें। ऊपर करेंगे तो मतलब शुरुआत करने के लिए जी। मैं अगर शुरुआत करना है तो 4 भैंस रखिए, 4 से 2 महीना बाद फिर 2 लाइए, 2 महीना बाद फिर 2, मतलब दूध का प्रोडक्शन बढ़ाइए, कम से कम 15 भैंस तक ले चलिए। अच्छा, उसके बाद आप रुकिए। चलिए, यही छोटी छोटी जानकारियाँ जो थी आपको बताना था। अच्छा, चारे का प्रबंध क्या करें? चारे के लिए आप खुद करना है, जितना आपका घर को हो जाए हाँ, उतना अच्छा है। जितना घर पे हो जाए उतना अच्छा। देखिए, हम और घर पे कर लेते हैं। घर पे कर लेते हैं। 2-3 महीना अगर बीच में थोड़ा होता है, गेहूँ से बो जाता है तो परेशानी होती है, तब करना पड़ता है। नहीं तो बरसात भर तो टेंशन नहीं रहती है। टेंशन नहीं होता है। चलिए, हम मानते हैं कि अगर आपका दूध 2 लाख का सेल होता है तो 1 लाख उसमें खर्च हो जाता है, और जो उसमें पड़िया पल रही है वो आपका प्लस पॉइंट है, प्लस बोनस है, वो बोनस है, वो ब्याज है। और एक पड़िया का दाम कम से कम कितना होगा? नॉर्मल में होगा तो लाख रुपया होगा एक पड़िया का दाम। एक पड़िया का, अगर वो तैयार होगी तो। तैयार होगी तो भैंस जब बनेगी, जिस दिन आदमी बच्चा अच्छा, आज की डेट में अगर इसको बेचना हो, मान के चलिए पड़िया है, ये तो पाड़ा आप तैयार कर रहे हैं। तो पालना है इसको। अच्छा, इसको पालना है। अगर एक पड़िया कोई तैयार करें तो उसका दाम कितना होगा? आज जो मतलब वो लगी हुई खा रही है वाली, हाँ, उसमें देखिए हर मेल की, हर पशु, हर भैंस की अपेक्षा है ना। जो बड़ी भैंस है 15-20 लीटर दूध की अपेक्षा भैंस को पड़िया है। अगर हमारी भैंस 20 लीटर दूध दे रही है तो उसकी अगर साल भर की पड़िया है तो उसको खुद हम 90,000 बेचेंगे। पड़िया साल भर? पड़िया का साल भर 90,000 बेचेंगे। ये काला हीरा है, काला हीरा है, काला हीरा है दोस्तों। चलिए, हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तक बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अपना नंबर मेरे दर्शकों को देना चाहेंगे आप? मेरा नंबर है 726 804 3290। और चलिए दोस्तों, बाकी जानकारी भैया से आप ले लीजिएगा। एक मेरा छोटा सा प्रयास रहा है आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की, भैया से रूबरू कराने की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक आप बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।